और यहाँ आने के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे का प्लान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ में। मेरे सामने ये अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर पार्क भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में लखनऊ में बड़ा फेमस है ये। और इसके ठीक सामने है ये सिरोज हैंगआउट। सिरोज यानी कि सी और हीरोज से मिलकर के ये शब्द बना है। और आप ये देख सकते हैं, तो ये आपको बड़ा सा एक अच्छा एक दिखेगा आपको एक जगह ऐसा, जिसमें बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स लगे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो इसको रन करते हैं। इसमें लिखा भी है सिरोज हैंगआउट कैफ़े रन बाय एसिड अटैक सर्वाइवर्स। और इसके बाद यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से लोग अपने यहाँ पे आते हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नोएडा और दिल्ली के अलावा लखनऊ में इस तरीके का ये शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को खाने पीने के लिए और एक हैंग आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय किया गया है। मैं अपने सहयोगी सार्थक को कहूँगा कि वो आएँ और ये देखें। मेन गेट है ये, और ये बहुत ही सुंदर सी स्माइली के साथ में जो आदमी खाना खाने आता है वो अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से फोटो दिखेगा उसका। और ये फोटो खिंचवाने के बाद इसका ये एक इसका कह सकते हैं काउंटर है, जहाँ पर आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, कुछ अपने बिल्स जो है वहाँ दे सकते हैं। इसके लिए आप ये भीम का ये लगा है, पेटीएम का ये लगा है। और ये अवार्ड्स जो इसके संस्थापक आलोक दीक्षित और जो दुर्गा प्रसाद जी हैं उनको ये अवार्ड्स मिले हुए हैं। और ये एक जगह है जहाँ पर कोविड का दौरान चल रहा है, कोविड का समय है, कोरोना का समय है, उस जिसमें सैनिटाइजेशन करने के लिए ये एक सैनिटाइजेशन मशीन है, हैंड सैनिटाइजर का है, ये ऐसा लगाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा जो है सैनिटाइजर में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर अच्छा स्कैन करते हैं। कितना आया मेरा 97। बाहर से आने के बाद गर्मी थी, जिस वजह से मेरा शरीर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें डिटेल लिखा जाता है। डिटेल में क्या क्या लिखते हैं? नाम, नंबर, पता और टेम्परेचर। ये रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि कोरोना में लोगों को आइडेंटिफाई करने में, कोरोना अगर पॉजिटिव अगर हैं तो आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी हो। उसको कहीं किसी को कोरोना ऐसा लगता है तो उसको पहचान उसकी की जा सके। उसके बाद ये जगह है खुला सा एक पूरा का पूरा जगह है, जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं। गर्मी का महीना इसलिए पंखा है और कूलर की व्यवस्था है। और ये जगह है, अलग अलग टेबल हैं जहाँ पर लोग आते हैं और खाना खाते हैं। हालांकि इस पर कहीं पर अभी ये मेनू नहीं लगा है। ये एक जगह है जहाँ पर ये मेनू रखा है। ये मेनू है। मेनू में कह सकते हैं कि खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था होती हैं व्यवस्थाएं वो सभी हैं। जैसे कि सिरोज थाली 250 रुपये में आप जो है सो ले सकते हैं। पनीर वेज है, दाल आलू जीरा, इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद ये किताब भी हैं। किताब का ये लाइब्रेरी छोटा सा बनाया गया, जब इसमें आप आते हैं खाना खाते हैं तो आप एक अच्छा क्वालिटी समय बिताने के लिए आप आते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि किताबों से जो लोग दूर हो रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़माने में जो किताबों से दूर हो रहे हैं लोग, उसके लिए यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि लोग यहाँ पे आकर के पढ़ भी सकते हैं। और इधर भी बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी सामाजिक दूरी के साथ में बैठे हुए हैं। और किताबों की व्यवस्था यहाँ पर भी है। और ये देख सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ में, या खाना खा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है। आप ये मैं अपने एक सार्थक को कहूँगा कि बार ये भी दिखाएं कि इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। चारों तरफ आप देखेंगे इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें कि ये लिखा है कि कौन से लोग पे किस तरीके से कब घटना हुई थी, कब एसिड अटैक किया गया था। उसके बाद ये जो सिरोज कैफ़े है उनको कब इन्होंने ज्वाइन किया था। ये पूरा का पूरा जो सिरोज हैंगआउट है ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स के द्वारा ही रन किया जाता है। इसमें जो कारीगर हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें जो कर्मचारी हैं, चाहे वो खाना बनाने वाले से लेकर के हो या परोसने वाले तक का हो, सभी के सभी एसिड अटैक सर्वाइवर ही हैं। हम आपको लेके चलते हैं आगे कि वो किस तरीके से पूरा का पूरा जो है सो खाना बनाते हैं और किस तरीके से ये पूरा व्यवस्था बना कर रखते हैं। और ये है सिरोज हैंगआउट का किचन, जो किचन जहाँ पर खाना बनाया जाता है। जो वहाँ पे खाने वाले लोग आते हैं, जो हैंग आउट करने आते हैं, उनके लिए यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े हाइजीनिक तरीके से काम किया जा रहा है। कोरोना होने की वजह से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मास्क लगाकर जो है सो खाना बनाए। हमारे साथ में हैं यहाँ पे काम करने वाले लोग, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही आप हैं जी। तो कैसे यहाँ पर जब कोई ऑर्डर करता है तो आप कैसे बनाते हैं या कैसे देती हैं, मुझे एक बार बताएं आप। पहले तो जैसे कस्टमर ऑर्डर देता है तो पहले हम काउंटर पर से लिखवाते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे वो बंदा क्यूटी रख जाता है
और फिर यहाँ पे बंदा खड़ा होता है वो वहाँ से क्यूटी उठा के यहाँ पे जो कुक होते हैं उनको बताते हैं कि हाँ ये बनाना है, जैसे पास्ता है, नूडल्स है या फिर इंडियन है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होता है कस्टमर का ऑर्डर वो यहाँ बनता है। तो इससे पहले आप कहाँ पे काम करती थी? मतलब पहले मैंने कभी रेस्टोरेंट में काम नहीं किया, यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम किया। पहले एक कंपनी में जॉब करते थे और फिर फर्स्ट टाइम हम रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं। एसिड अटैक होने के बाद आपने यहाँ पर काम शुरू किया है, तो कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में काम करूँगी, लेकिन जब मुझ पर अटैक हुआ था, पहले मैं बता दूँ, मेरे पर एसिड अटैक 2011 में हुआ था। तो जब अटैक हुआ तब उसके बाद से मैंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। फिर मैं जब यहाँ 2017 में आई तो मुझे यहाँ पे 2017 से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। दूसरे जगह जॉब क्यों नहीं मिला? ऐसा होता ना कि आजकल हमारी पूरे भारत इंडियन में ये कि ब्यूटी ही सुंदरता है। मेरा चेहरा आधा जला हुआ है तो इस वजह से लोग मुझे जॉब नहीं देते थे। अगर मैं इंटरव्यू के लिए भी जाती थी तो लोग कहते थे आपका फेस ख़राब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे या जो गेस्ट आएंगे वो डर जाएंगे, तो इसलिए किसी ने जॉब नहीं दिया। तो फिर जब मैं यहाँ आई और मुझे पहली बार तो बहुत घबराहट हुई। मैंने कभी होटल में लाइन में काम नहीं किया। जब मैं यहाँ पे आई, सबसे मिली तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे मैं सीख गई कि कैसे यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, कैसे सर्व करते हैं, सब चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे। किस तरीके से आपने यहाँ पे अभी सेवा दे रही है? क्या आपका क्या काम करती हैं यहाँ पे? अभी तो मेरा यहाँ पे 2 काम है। अभी तो मैं एक तो सर्विस करती हूँ और दूसरा रीच आउट डिपार्टमेंट संभालती हूँ। जैसे किसी के ऊपर अटैक होता है तो हम लोग उससे मिलने जाते हैं, उसका अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं, अच्छी जगह पर उसका इलाज हो रहा है कि नहीं, और उसके हर चीज़ का मैं अभी उससे मैं काम करती हूँ। आप एसिड अटैक हुआ क्यों था? मेरे पर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि वो किसी और से प्यार करते थे तो इसलिए उन्होंने मुझ पर अटैक किया था और मुझ पर शक भी करते थे। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी इसलिए। ये इस तरीके से एसिड अटैक सर्वाइवर जो हैं जिनको एक बहुत बड़े दुख के साथ झेलना पड़ा था, अब उस दुख को उन्होंने अपनी ताकत बना रखी है। हमारे साथ में एक और सर्वाइवर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सिरोज हैंग आउट में वो किस तरीके से अपना समय देती हैं और किस तरीके से उनका जीवन चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया है और मैं यहाँ पे आर्डर लगाती हूँ। जब लड़कियाँ सारे आर्डर लेके आती हैं, आर्डर यहाँ लगाना होता है, लगा के इन लोगों को सफाई से इसके बाद इनको देते हैं तो ये सर्व करती हैं। अच्छा, वहाँ ऑर्डर आने के बाद वहाँ पे बनाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास हाँ, कुछ लोग बनाते हैं। मैं आर्डर बोलती हूँ तो वो लोग बनाते हैं। इसके बाद उसे सजा के और सफाई से गेस्ट को यहाँ से मैं सारी लड़कियों को देती हूँ, इसके बाद वो सर्व करती हैं। आप पे एसिड अटैक कब हुआ था? सर मैं बर्न सर्वाइवर हूँ, एसिड अटैक नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे घर में आग लग गई थी, जल गई थी, तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे काम मिला, तो मैं यहाँ पे काम करने लगी और अच्छा लगने लगा। सबसे मिलके बातें करके लोगों से, और यहाँ पे जिस तरह से अटैच हुआ है, इन लोगों से बात करना और इन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है काम करने में भी। तो जब आप यहाँ पर आती हैं तो लोग, जब जो कस्टमर है वो आते हैं तो या बच्चे आते हैं तो क्या उनका रिएक्शन आपके प्रति कैसा रहता है, क्या सोचते हैं? अभी तो फ़िलहाल अच्छा रहता है गेस्ट का रिएक्शन। अब पहले ये था कि थोड़े बच्चे आते हैं जो पहली बार आते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो आने लगते हैं, उनके माँ बाप समझाते हैं, तो इसके बाद वो भी आते हैं और हमसे बात करते हैं, बच्चे भी अच्छे से। अब तो थोड़ा सा बहुत बेहतर हो चुका पहले से, पहले से थोड़ा गेस्ट भी अपना यहाँ पे आने जाने लगे हैं और उन लोगों का भी व्यवहार अच्छा रहता है। और कहीं हम बाहर निकलते हैं तो 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा देख के अजीब सा बिहेव करते हैं और ऐसे कुछ। तो ये सिरोज हैंग आउट आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है? सर हमें एक सिरोज हैंग आउट हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है इसलिए कि हम लोग फेस नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को इतनी हिम्मत मिलती है, सारी सर्वाइवर साथ में रहते हैं, तो लोगों से फेस करना हम लोगों को ये होता है कि जैसे अच्छा, जब चेहरा अच्छा होता है तो लोग अच्छे से बात करते हैं, और जब चेहरा नहीं है ऐसे ख़राब हो गया है तो लोगों का अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो सिरोज में ये चीज़ हम लोगों को हिम्मत दिया है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप भी एक सर्वाइव कर सकती हो अच्छे से, आप भी एक अच्छे एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हो। तो कह सकते कि जिस तरीके से कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति है, वैसे ही यहाँ पर एकता में शक्ति की जो बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पे हम देखने को मिलता है। जब एक सर्वाइवर होता है उसको डर लगता है, घबराहट होती है बाहर निकलने में,
लेकिन सिरोज हैंग आउट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर इनको शक्ति महसूस होती है, क्योंकि ये यूनिटी में होते हैं और इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखा आपने कि खाना कैसे बन रहा है। उसके बाद ये जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ से पूरी जो ये सिरोज हैंग आउट है वो चलता है, या हम कह सकते हैं जो ब्रेन है इसके पीछे वो यहीं पर बैठते हैं। हमारे साथ में हैं दुर्गा प्रसाद जी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे इनका पूरा रन करते हैं और किस तरीके से इनका बिजनेस चलता है। सबसे पहले आप बताएं कि ये कैसे चलता है और किस तरीके से आप इसका मैनेजमेंट कैसे होता है इसका। मैंने जैसे पता है कि ये कैफ़े जो है एसिड सर्वाइवर इसको रन करते हैं, और पूरा कैफ़े वही देखते हैं। एक तरह से हम लोग बैकएंड में काम करते हैं, बाकी कैफ़े जो है सर्विस को लेके हो या मैनेजमेंट लेवल पे भी हो। जैसे हमारे टीम से एक सर्वाइवर हैं, वो अभी डायरेक्टर भी हैं, गरिमा जिनका नाम है, तो वो लोग रन करते हैं कैफ़े को। बाकी की चीज़ें जैसे हाँ ये ऑफिस है, इसमें रीच आउट वगैरह का हम लोग काम करते हैं। यहाँ से टीम यहाँ से देखती है कि कहीं शहर में कहीं एसिड अटैक वगैरह होता है, तो यहाँ से हम लोग उन तक रीच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह इसको वर्क करते हैं। कोरोना का समय है, कोविड-19 का समय है, दूसरा जो फेज है वो चल रहा है। इस वजह से रेस्टोरेंट में और इस तरह के जो सार्वजनिक प्लेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उन पे कम भीड़ दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हमारे साथ में एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं जो बात करते हैं, उनको यहाँ पर किस तरीके का महसूस होता है और किस तरीके का लगता है। पहली बार आए थे तो कैसा महसूस हुआ था? क्या नाम है आपका? उमा ओझा। उमा ओझा। और पहली बार आई हैं कि आते रहती हैं आप? नहीं, मैं ये स्टार्टिंग में जब खुला है ये मैं तब से आ रही हूँ। आज 6-7 साल हो गए, तो 5-6 साल हो गए आते हुए यहाँ पे। पहली बार जब आई थी तो क्या लगा था? कुछ नया चेहरा दिख रहा था या किस तरीके? मतलब कुछ अलग, सब एकदम से खुला खुला सा है। एक तो मुझे खुला एरिया ऐसे बहुत अच्छा लगता है बैठने बैठने में। तो पहली बार आई थी तभी यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और फिर धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ा, यहाँ के पोस्टर वोस्टर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे गूगल किया, और उसके बाद तब से हम मैं यहाँ पे आते ही हैं। हफ्ते में तो एक बार आ ही जाते हैं। अच्छा, आप नियमित यहाँ की जो आने वाले लोग हैं? जी, यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम है टीटू दीक्षित, मैं भरतपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। आप पर हमला कब हुआ था और क्यों किया गया था? मैं 3 जनवरी 94 को हुआ था ये हमला, जब मैं 13 साल का था। जब मेरा जबकि किसी से कोई झगड़ा फगड़ा नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। अब मतलब पड़ोस में झगड़ा हो गया था, वो बीच में साहब के चक्कर में वो मेरे पिताजी के ऊपर तेजाब डालने आए थे। मतलब रात का समय था, 7:30 बजे की बात है। तो पुलिस कस्टडी में डाला गया है तेजाब। आँख भी डैमेज हो गई पूरी, कान भी नहीं है कुछ, मतलब ये दोनों हाथ हैं, छाती है, ये पैर हैं, पूरा शरीर है। सिरोज हैंग आउट आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2019 में ज्वाइन किया है। उससे पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं, घर पे ही रहता था मैं। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर किस तरीके से जीवन में आपके बदलाव आया है? वहाँ से आकर के यहाँ से एक तो मेरे को बहुत खुशियाँ मिली यहाँ पे। मतलब जिस तरीक़ा से मैं रहता ना वहाँ पे अपने गांव में, घर में रहता, घुटन सी मेरे कमरे में बंद रहता था। मतलब कमरे में बंद, क्योंकि ना तो किसी की शादी ब्याह में जाना आना, ना कोई कोई बाहर आना जाना, क्यों चेहरे को देख करके बहुत टोंट कसते थे। मतलब बहुत परेशानी आती थी, मतलब चेहरे को देख करके। और जाते तो फिर वो चेहरा पूरा ढक करके जा करते कि आँख दिखे करती केवल। यहाँ के देखो मैंने दुपट्टा भी हटा दिया है। यहाँ मतलब यहाँ के मुझको बहुत मूल्य, जीवन का नया जीवन शुरू हुआ है मेरा यहाँ करके। और यहाँ आने के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई, मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी भी हो गई मेरी। शादी किससे किया आपने? शादी मतलब मैंने एक लड़की से शादी की है। सर्वाइवर ही है वो? नहीं, सर्वाइवर नहीं है, अलग है। वो सर्वाइवर नहीं? हाँ। कब हुई शादी? शादी वो ये तुम्हारे 30 जून को हुई थी, अगली साल। ये अब कौन सा चल रहा है? लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में हुई थी, हाँ। तो 2020 में हुई थी, मतलब शादी भी हो गई। तो यहाँ पर काम करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? या मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब देखो हम जैसे के लिए कोई नौकरी तो देता नहीं है कहीं भी, ना ही हम इतने पढ़े लिखे जो हमको नौकरी हर जगह जॉब मिल जाए। और फिर चलो पढ़े लिखे भी होते तो सबको चेहरा को देखता है भाई। किसी के पास जॉब लेने भी जाएंगे तो सबसे पहले चेहरा देखेगा, चेहरा देख के सब कोई मना कर देता है। अब यहाँ जॉब भी लग गया, शादी भी हो गई, सब कुछ अच्छा मतलब जीवन व्यतीत हो रहा है यहाँ पे आने से। तो अब बच्चे का प्लान है? हाँ, बच्चे का प्लान है। पूरा बताइए, बच्चे का प्लान है? बच्चे का प्लान है। वो तो सब आगे बढ़ता चला जाएगा। पत्नी खुश है ना आपके? हाँ, खुश है पत्नी, बीवी भी खुश है। बीवी जैसी मेरी सोच थी, जैसे मेरे विचार थे, वो उस हिसाब से मुझे बीवी मिली है मेरे को। है कहाँ पत्नी अभी? यहीं पर है, गोमती नगर में रहते हैं अभी। अच्छा, मतलब कैफे में नहीं है? नहीं, कैफे में नहीं है, किराए पे मकान लेके रहते हैं। तो प्रेम विवाह है या कैसा है? मतलब उसको प्रेम विवाह मानो चाहे कैसा भी, मतलब ये ऐसा ही है। तो आपको लगता नहीं कि उस लड़की ने, जिस लड़की ने आपको पसंद किया, उसमें मतलब आपने कुछ खास उन्होंने देखा कि क्या लगता है आपको, क्या पसंद आपको आया होगा? उसको मैं पूरा पसंद।
तो देखा आपने कि सिरोज हैंगआउट जो है किस तरीके से लोगों को जीवन दे रहा है, एक नया जीवन दे रहा है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिसको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका चेहरा जल गया है, वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे, उनके चेहरे का जो आकार है वो बदल गया, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और आपने सुना एसिड अटैक सर्वाइवर से कि कैसे उनकी जीवन यहाँ पर आने के बाद बदला है। आप ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल।